हेलो दोस्तों। आज का ये वीडियो काफी स्पेशल है। इसी वीडियो के साथ मैं अपनी पॉडकास्ट जर्नी शुरू करने जा रहा हूँ। अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं तो आपने भी लाइफ में कभी ना कभी सोचा ही होगा कि आपको एक गवर्नमेंट जॉब लेनी है। हर एक सिविल इंजीनियर का सपना होता है कि लाइफ में सरकारी नौकरी तो मिल ही जाए। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं आशुतोष सिंह यादव, जिन्होंने हाल में ही एसएससी जेई के थ्रू बीआरओ में गवर्नमेंट जॉब लिया है। इस पॉडकास्ट में हम आशुतोष से जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी जर्नी कैसे रही और एसएससी जेई और बीआरओ से जुड़ी कुछ और बातें करें। आशुतोष, आपका हमारे इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू देवेंद्र। आशुतोष, आप अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए। देवेंद्र, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आपने मुझे अपने पॉडकास्ट जर्नी की शुरुआत करी, उसके साथ साथ आपने मुझे मौका दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने बारे में बताऊं तो जैसे आपने बता ही दिया कि मेरा नाम आशुतोष सिंह यादव है। मैं इलाहाबाद से बिलोंग करता हूं और मैंने अपनी बीटेक जेपी यूनिवर्सिटी से और एमटेक एनआईटी भोपाल से किया है। शुरू में जब मैं बीटेक पास आउट होकर आया तो मैं दिल्ली आ गया था कोचिंग करने के लिए बेगमपुर में। फिर मैंने यहाँ कोचिंग करी, उसके साथ साथ 6 महीने बाद मेरा दो जगह कुछ ऐसी मतलब अपॉर्चुनिटी लगी कि हाँ शायद कुछ कन्वर्ट हो रहा है। एक तो मुझे आरपीएससी एई के प्रीलिम्स में मैं क्वालिफाई कर गया था, उसके साथ साथ मेरा उसी साल गेट में भी मार्क्स ठीक ठाक आ गए थे, सो दैट मुझे एमटेक के लिए भी ऑप्शन मिला। आरपीएससी अनफॉर्चुनेटली कन्वर्ट नहीं हो पाया फाइनली। मैं गेट के थ्रू चला गया था एमटेक करने, उसके साथ साथ वहां पे मैं तैयारी भी कर रहा था और अपना एमटेक भी देख रहा था। शायद कुछ कमी रह गई होगी, मैंने मेंस की तैयारी करी लेकिन कन्वर्ट नहीं हो पाया फाइनल, मुझे इंटरव्यू कॉल नहीं आई। उसके साथ साथ फिर एमटेक जैसे ही कंप्लीट होती है तो फिर मैंने अप्लाई किया था अन अकेडमी में एज अ कंटेंट डेवलपर। मैंने अन अकेडमी में अप्लाई किया और मुझे वहां पे जॉब ऑफर हो गई। मैं वहां पे एज अ कंटेंट डेवलपर मैंने 1 से 1.5 साल काम किया। उसके साथ साथ फिर मुझे ऐसा बीच में लगा कि शायद मुझे मेरी जितना प्रिपरेशन है वो कॉम्प्रोमाइज हो रही, तो मैंने जॉब क्विट कर दी और फिर मैं वापस दिल्ली आ गया तैयारी करने के लिए। 7 से 8 महीने लगे और फिर एसएससी जेई का रिजल्ट हो। आशुतोष, आपने बहुत अच्छी बात करी। इससे दो क्वेश्चंस मेरे माइंड में है। जनरली लोग सक्सेस की काफी बात करते हैं, रिजल्ट्स बहुत देखते हैं, पर उसके पीछे जो काफी छोटे छोटे सेटबैक्स होते हैं वो लोग डिस्कस नहीं करते हैं। आपने जैसे बताया कि आपने आरपीएससी एई का प्री क्वालिफाई किया, मेंस का एग्जाम दिया, पर अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट नहीं हो पाया। पर मुझे जैसा लगता है कि उससे आपको काफी हेल्प हुई होगी सारी प्रिपरेशन में। रिजल्ट कन्वर्ट होना नहीं होना प्रोसेस का पार्ट है, मतलब आपने एफर्ट तो पूरा ही लगाया होगा। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, नॉर्मली जो भी बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं और उनको रिजल्ट नहीं मिलता है तो वो सोचते हैं कि यार एफर्ट तो मैंने काफी लगा लिया, चलो अब क्विट कर देते हैं, मतलब छोड़ देते हैं, हार मान लेते हैं बहुत सारे। तो आप कैसे अपने आप को मोटिवेट रखा इस जर्नी में? आपने कैसे मेक श्योर किया कि यार एक एग्जाम नहीं हुआ, दूसरा नहीं हुआ, फिर भी तैयारी जारी रहे? तो मुझे ऐसा लगा कि आप सही कह रहे हैं कि जब रिजल्ट आता है तो ऑब्वियसली जब रिजल्ट में नाम नहीं होता, वो पीडीएफ आती है और उसमें आप नाम सर्च कर रहे हो या रोल नंबर सर्च कर रहे हो और नो रिजल्ट फाउंड आता है तो बुरा तो बहुत लगता है। फिर कहीं न कहीं रही बात मोटिवेशन की कि कैसे मोटिवेट करते हैं, तो ऐसे में ये जब आप कहीं तैयारी कर रहे हो तो आप सबसे पहले जहां पे पढ़ने वाले दोस्त वगैरह बन जाते हैं। फिर इनसे भी प्राइम चीजें होती हैं आपकी फैमिली। हर एक आदमी, पर्टिकुलर आदमी के लिए अपनी फैमिली बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो आप जो भी जिनको लगे कि हाँ ये इनके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, जैसे आप मेनली फादर्स, तो फादर को आप फोन कर लीजिए या जो भी है। तो जैसे मेरे केस में तो मेरे पापा, मेरे भैया, ये सब थे, तो मैं उनको फोन कर लेता था और मुझे लगता था कि जो भी रहता था रिजल्ट की बता दो, हाँ ठीक है। तो उधर से मेन जब वहां से जो जवाब आते थे कि जैसे मैं बताया कि पापा नहीं हुआ, तो उनको ये लगता था कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, अगले में और अच्छे से तैयारी करना और अच्छे से पढ़ाई करो, हो जाएगा। कहीं ना कहीं ये बहुत बहुत बड़ी पॉजिटिव एनर्जी होती थी। उसके साथ साथ मेरे दोस्त वगैरह जो लोग भी रहते थे उनसे बात करके, वो क्योंकि उसी दौर से शायद वो लोग भी गुजर रहे होते थे, नहीं हो रहा है तो ठीक है। तो फिर वो एक दूसरे को देख कर ही वो रहता था कि चलो यार, तो करना नहीं है, अपने पास कोई ऑप्शन है नहीं,
करना तो यही है, तो मुझे लगता है कि हाँ ठीक है। चलो, और भी जो गलतियां होंगी हमारी, हम उनको देखेंगे, उनको और अच्छे से एनालाइज करेंगे, और चीजों को, उन गलतियों को सुधारते हुए आगे बढ़ते चले जाओ। तो मुझे लगा कि ये सही तरीका होता है, और सब एक दूसरे को देखकर मोटिवेट होकर आगे बढ़ते चले जाते थे। तो चलो ठीक है, कोई नहीं, अगली बार और अच्छा करेंगे। अ, हाँ सुदोष, आपने काफी सही बात की कि अ, एक तो बहुत सारी अपनी दोस्त सर्कल होती है, वहां से काफी मोटिवेशन मिलता है। और एक और बात आपने कहा कि फैमिली से कम्युनिकेशन काफी इम्पोर्टेंट है। जैसे आपके केस में आपके पिताजी, आपके भैया ने काफी सपोर्ट दिखाया। तो नॉर्मली जब हम कहीं पहुंच जाते हैं तो वो क्रेडिट या सक्सेस का पूरा मतलब नॉर्मली जब हम कोई एग्जाम क्रैक कर लेते हैं या कहीं लाइफ में पहुंच जाते हैं तो वो पूरा क्रेडिट जो इंडिविजुअल पहुंचता है उसको मिलता है। पर इसमें कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं कि पीछे में जो लोग स्ट्रगल कर रहे थे वो हमारे गार्जियन थे, और लोग थे जो साथ में प्रिपरेशन करते हैं। मतलब आप देखोगे तो वो कॉपी पेन लेके पढ़ तो नहीं रहे हैं, पर वो भी उतना ही तैयारी कर रहे हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में कि आपको टाइमली पैसा भेज पाए ताकि आप आराम से अपना तैयारी जारी कर सकें। तो अंकल को यार बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस और बधाई कि उन्होंने अपना पूरा संयम बनाए रखा, बीच में हड़बड़ाए नहीं कि तुरंत रिजल्ट आइए आप छोड़ दो। तो यार गार्जियंस को भी काफी सपोर्टिंग होना पड़ता है और चीजों को समझना पड़ता है, जो अधिकतर गार्जियन करता है। अच्छा, आपने एक बात और मेंशन करी थी इनिशियली जब मैं बोला 2 क्वेश्चन है, तो दूसरा क्वेश्चन मेरा यह था कि आपने मेंशन किया कि आपने अन अकेडमी में जॉब किया। तो मैं समझ सकता हूँ क्या सिनारियो हुआ होगा। अधिकतर जो भी हमारे व्यूअर्स हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो उनको तैयारी करने के लिए सोचना पड़ता है। मतलब कि कैसे हम कॉलेज खत्म करने के बाद साल भर या 2 साल तक हम लौट के वापस से तैयारी करें, क्योंकि उनको घर देखभाल करना होता है, पैसे की जरूरत होती है। तो ऐसे में कई लोग ऐसा सोचते हैं कि यार कोई प्राइवेट जॉब ज्वाइन कर लेता हूँ और पैरेलली तैयारी कर लूंगा। तो आपने भी वही किया, आपने अन अकेडमी के साथ काम किया। तो पहले तो यह बताओ कि वह कैसा एक्सपीरियंस था, कैसी रही आपकी वो पूरी जर्नी। अन अकेडमी के बारे में बताइए, आप वहाँ क्या करते थे, कितना टाइम आपने बिताया। देवेंद्र, मैं अन अकेडमी में एज अ कंटेंट डेवलपर काम करता था। तो वहाँ पे जो रही बात, वहाँ पे कैसा टाइम रहा, वो तो काफी अच्छा टाइम था मेरा। वहाँ पे जान के सीखने को भी बहुत कुछ मिला। डिसेंट जॉब थी, डिसेंट सैलरी थी। लेकिन एक होता है कि जैसे आप बोल रहे हैं कि, पहले मैं तो आपके सवाल पे आता हूँ कि आपकी अगर कोई ऐसे में जॉब के साथ कैसे मैनेज करे, शायद शायद यही आप पूछना चाह रहे हैं। हाँ हाँ, कि मतलब जॉब के साथ मतलब लोग सोचते हैं कि यार जॉब भी करूँ और तैयारी करूँ, तो क्या ऐसा हो सकता है, और आपने कैसे डील किया, आपने क्या किया, ये क्वेश्चन। रही बात जॉब के साथ तैयारी करना, कंपैरेटिवली मुश्किल है थोड़ा, क्योंकि आपको जॉब भी देखनी है, उसके साथ साथ आपको अपनी प्रिपरेशन भी देखनी है। तो मुझे ऐसा लगता है तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद जैसे लोग जॉब के साथ, अगर आपकी प्रिपरेशन कॉम्प्रोमाइज हो रही ना, अगर आप इफ यू कैन मैनेज तो ठीक है, मैनेज हो जा रही है चीजें, हाँ मैं जॉब के साथ पढ़ाई भी कर लेता हूँ और ये सब भी कर लेता हूँ, तो ठीक है। नहीं, अगर कॉम्प्रोमाइज हो रही तो मुझे लगता है कि छोड़ देना चाहिए, और वही मेरे साथ रहा, तो फिर मैंने ऐसे कर लिया। एक और क्वेश्चन है यार, नॉर्मली जब हम सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे लाइफ में 2-3 ऑप्शन हैं, या तो सरकारी नौकरी कर लो, या फिर एज ए सिविल इंजीनियर या प्राइवेट जॉब कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ काम। तो नॉर्मली लोगों को इन फील्ड्स के बारे में नहीं पता है। जैसे आपने अन अकेडमी के साथ एज ए कंटेंट डेवलपर किया, तो ऐसे बहुत सारे जॉब मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं। तो थोड़ा इनके बारे में हाईलाइट करिए कि एक तो पे स्केल कैसा होता है, लाइफ कैसी होती है, और मतलब क्या करना होगा अगर इन जॉब्स में जाना है, लोग जा सकते हैं नहीं जानते, इस पे थोड़ा सा हाईलाइट। जैसे कि इस इन सब जॉब्स में जाने के लिए, जैसे एज अ कंटेंट डेवलपर या कंटेंट क्रिएटर लोग बोल, इन इनमें जाने के लिए ये है कि जो कोचिंग्स हैं, इनके वेबसाइट्स पर अपना वो सीवी वगैरह आप भेजिए, और उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है उनको अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप, वो एक इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू में आपको जो भी सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो वो फिर आपको जॉब ऑफर कर देते हैं। इसके साथ साथ जैसे रही बात लोगों का सबसे चाम, वो क्यूरोसिटी होती है कि शायद मुझे ये जॉब्स में कि सैलरी का क्या सीन है और ये सब। तो सैलरी मुझे ठीक ठाक सैलरी मिल रही थी, मुझे 55,000 पर मंथ मिल रहे थे।
तो उस टाइम पे जब आप पास आउट होके निकले हो और 12,400 की स्टाइपेंड लेके आ रहे थे हम लोग, तो 55,000 आने लग गया था, तो अच्छा लगता था। तो सैलरी अच्छा है, सैलरी अच्छी है वहाँ की, उसके साथ साथ वहाँ का कल्चर भी बहुत अच्छा था। सिर्फ अन अकेडमी ही नहीं, इसके साथ कई सारी ऐसी कोचिंग्स हैं, बायजूस हैं, और आप तो जान ही रहे हैं आजकल कोचिंग्स कितनी ज्यादा हैं। तो कोचिंग्स में, हर एक कोचिंग्स में जो ऑनलाइन जिनका एडटेक फील्ड के थ्रू है, तो वो लोग ऑफर करते हैं जॉब्स, उनके लिंक्डइन प्रोफाइल्स वगैरह को फॉलो करके जा सकते चलिए आशुतोष, चलिए आशुतोष, मतलब काफी हेल्प होगा, जो भी व्यूअर है समझ आया होगा कौन जॉब एग्जिस्ट करता है। बाकी कभी और फुर्सत में अलग पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि अन अकेडमी में आपकी लाइफ कैसी थी, या वैसा प्राइवेट जॉब में कैसे चीजें फंक्शन होती है, इस पे समझेंगे। तो एक दो सवाल और है कि आपने तैयारी करने के लिए क्या तो एक दो सवाल और है। जैसे कि लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हाई फी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, 1 लाख 2 लाख रुपए एक कोर्स के लिए पे नहीं कर सकते हैं। तो क्या ऐसा कोई स्टडी मटेरियल यूट्यूब के ऊपर या ऐसा कोई एप्लीकेशन है जहां से लोग आसानी से पढ़ सकते हैं? हैं। बिल्कुल बिल्कुल देवेंद्र, दरअसल जब हम लोग इधर, जब मैं वापस यहाँ आया, तो मेरे लिए कोई चीजें जीरो से नहीं शुरू करनी थी। मुझे चीजों के टच में मैं था, कि सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड मैं पेपर्स वगैरह तभी भी दे रहा था, कंपटीशन के पेपर्स में जाता था करने के लिए। अब नहीं हो पाता था, ठीक है, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं मुझे ये रहता था कि आसपास तो मैं जाता था। कभी ये कहानी 10 नंबर 15 नंबर से शुरू होती है, 0.7 तक आता है, ये पूरा सफर रहता है कि 10 नंबर से कभी रह गए, कभी 12 नंबर से रह गए, फिर धीरे धीरे ये कम होने लग गया था। ये कभी फिर लास्ट लास्ट निकल, ये पेपर में सेलेक्ट होने से पहले मुझे 0.7 मार्क का था, जो मेरा हरियाणा में असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट आई थी। तो उसमें आप, मैं एग्जैक्ट डेटा ही बता देता हूँ। मैंने मैं पेपर दे के आया, नंबर मैंने जोड़े, मुझे 70 आ रहे थे आउट ऑफ 100। लेकिन क्योंकि बहुत सारी ऐसी गलतियां भी होती हैं, तो जो आयोग के हिसाब से अपना वो करते हैं, तो इन्होंने फाइनल कट ऑफ रखी 67.2, और मेरे आए 66.5। तो वो फिर 0.7 से नहीं होता बुरा, तो ऑब्वियसली लगता है कि यार क्वेश्चन सही हो गया होता तो मैं उसका मेंस लिख रहा होता, या फिर उसमें आगे का जाता। नहीं होता है, ठीक है, चलता है। सॉरी, मैं आपका सवाल भूल गया। यार क्वेश्चन ये था कि आपने क्या स्टडी मटेरियल यूज किया था, क्या ओके यूट्यूब पे ऐसा कुछ ओके ओके। अवेलेबल है? एक्चुअली स्टडी मटेरियल का मैं तो आया था, मैंने सेल्फ प्रिपरेशन करी। मैंने जो जो लिया, मतलब मैंने जो किया वो मैं आपको बता देता हूँ। मेनली मैंने एसएससी जेई के वो पुराने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यूज, मैंने 3 बार पीवाईक्यूज सॉल्व कर लिए थे। उसके साथ साथ टेक्स्ट बुक ऐप पे मैंने टेस्ट सीरीज दिया, और जो जनरल अवेयरनेस की और इन सब के लिए जो भी वो टेस्ट सीरीज से जो मुझे आते थे वो, उसके साथ साथ मैंने ऐसे कुछ यूट्यूब चैनल्स, आपको बहुत सारे चैनल्स मिल जाएंगे जो आपको जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड बता देंगे, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री और इन सब से ज्यादा आता है क्वेश्चंस। तो ये सब मैंने यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लिया था, उससे किया। और इसमें मैंने किसी को कुछ पैसे नहीं दिए कि हाँ मैं एक ही 80,000 रुपए भर के मैं एसएससी जेई की कोचिंग कर रहा हूँ, कुछ नहीं। मैंने सिर्फ यही किया कि अपनी मेहनत, और जो चीजें मैंने सेट कर रखी थी कि मुझे पीवाईक्यूज 3 बार करने हैं, मुझे टेस्ट सीरीज एज इट इज देने हैं, जैसे मेरा हर रोज टेस्ट होता था, तो मैं 20 से 22 टेस्ट सीरीज मैंने दिया था। उसमें मुझे नंबर भी ठीक अच्छे आते थे, मतलब 125 के आसपास मेरा एवरेज रह रहा था आउट ऑफ 200। तो वो सब चीजें, लेकिन हाँ, टेस्ट सीरीज को सिर्फ मैं टेस्ट सीरीज की तरह देता ही नहीं था कि टेस्ट सीरीज में दे दिया नंबर आगे, ठीक। जो गलतियां हो रही हैं या जो क्वेश्चंस मुझसे छूट जाते थे, उन क्वेश्चंस को मैं, मेरे पास एक कॉपी है, मैं उसमें लिख लेता हूँ कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आया था, या इस टॉपिक से रिलेटेड मुझे चीजें नहीं आती, तो वो टॉपिक भी लिखा रहता था, वो टॉपिक पूरा पढ़ जाओ। किसी स्टैंडर्ड बुक को आप रेफर कर सकते हो, या फिर कोई वीडियोस देख सकते हो, तमाम वीडियोस पढ़े हैं टीचर्स के, तो वो कर लेता था। उसके बाद रिवीजन, रिवीजन बहुत जरूरी है। रिवीजन, पहले मुझे लगता था कि, सच में बताऊं तो पहले मुझे टेस्ट सीरीज पे ही भरोसा नहीं था, डर सा लगता था शुरू में, मुझे लगता था कि आता तो है ही है, क्या टेस्ट करना है। लेकिन टेस्ट सीरीज इसलिए देना चाहिए कि आप, पूरा एनवायरनमेंट वो क्रिएट करता है कि आपके पेपर में आप कैसे पैनिक हो सकते हो। हर रोज कभी पेपर में कम नंबर आ गए, नेक्स्ट डे
फिर से आपको टेस्ट देना है, तो आप उसी हिसाब से प्रिपेयर करो। तो मुझे लगता था कि ये डर धीरे धीरे पहले खत्म करना चाहिए। और जो भी तैयारी कर रहा है ना, मुझे ऐसा लगता है कि पहले तो आप टेस्ट सीरीज में ही कूद जाओ, पीवाईक्यूज करो, टेस्ट सीरीज में कूद जाओ बिना डरे। शुरू में हो सकता है नंबर कम आए, लेकिन ये सबके साथ होता था, मेरे साथ भी हुआ। शुरू में नंबर कम आते थे, लेकिन धीरे 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 करके, मैं बता तो रहा हूँ ना आपको कि 120, 115, 125, ये इसके आसपास ही रहता था, तो मेरा एवरेज ही 120 के आसपास आ गया था। तो ये टेस्ट सीरीज का ही नतीजा था जो मुझे सेलेक्ट किया। टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी होती हैं, मुझे लगता है मैंने टेस्ट सीरीज कम से कम 10 बार बोल दिया होगा। मुझे ऐसा लगता है कि इसका सच में ये मूल मंत्र है, मूल मंत्र है। अगर आपको सेलेक्ट होना है तो आप टेस्ट सीरीज अच्छे से देनी चाहिए, और हर एक पेपर को देने के बाद, आपने पेपर लिख लिया, कंप्लीट हो गया, उसके बाद सबमिट करने के बाद अपना जो भी चाय पानी करना हो कर लो। उसके बाद आधे से 1 घंटे में एकदम फ्रेश माइंड होकर, क्या मुझे नहीं आता या क्या मेरा गलत हो गया, क्या मेरा गलत गलत हो गया, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या मुझे नहीं आता, वो बहुत सारी चीजें होंगी भाई, हो सकता है कि उसमें उस टाइम पे 5 क्वेश्चन आपको नहीं आए या 10 क्वेश्चन आपको नहीं आए, लेकिन अगर जो आपने जो गलत किया, इसका मतलब वो चीज आपको आती थी और उसमें भी आपका गलत हो गया, तो वो ज्यादा दुखी करता था। तो उसको सबसे पहले लिखो कि ये चीजें हैं, इससे रिलेटेड अगर अगर आएगा तो मैं ये करूंगा। तो उसके लिए तुरंत सोल्यूशन कर लो, और उसके बाद मस्त एक जब तो थोड़ा चिल होके ही करना चाहिए। प्रेशर बहुत नहीं लेना है, पैनिक हो जाते हैं, सबके साथ होता है। जब आप पढ़ रहे होते हैं ना, नहीं चीजें कन्वर्ट हो रही कि भाई भाई मैं मुझे तो ये आता है, ये क्वेश्चन कैसे गलत हो गया, इसमें आदमी पैनिक हो जाता है। वो पैनिक नहीं होना है, कूल होके पेपर दो, आज नहीं तो कल सबका होगा ही। हाँ यार, मतलब एक बात आपने काफी सही कही, जो काफी इम्पोर्टेंट भी लगता है कि लोगों को जो क्वेश्चंस आता है वो तो लगता है कि भाई मुझे ये आता है, पर सेम टाइम पे जो आपको आता है और आपने गलत किया वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर वो क्वेश्चन आप सही करके आते तो शायद मार्क्स ज्यादा होते, तो उसको भी नोट डाउन करने का जो आपने बताया कि आप कॉपी पे लिख लेते थे, ये काफी अच्छा हैबिट है। मतलब आप रिकॉल कर सकते हो कि यार क्या गलती किया था जानते हुए क्वेश्चन में, और नेक्स्ट टाइम वो रिपीट नहीं होगा। ये काफी दे अच्छा हैबिट है जो फॉलो करना चाहिए लोगों देवेंद्र, मैं उस चीज को सच बताऊं तो मैं लगे हाथ लिख लेता था। जैसे ही पेपर कंप्लीट हुआ, लगे हाथ लिख लो। इतना तो होता नहीं कि हाँ 2 घंटे के पेपर के बाद आप बहुत थक गए हो। इससे भी आदमी की नॉर्मली जो स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं, सीरियस पढ़ाई कर रहे हैं, 3 घंटे 2.5 घंटे की सिटिंग होती है। और जब आप पेपर वगैरह में आपका इंटरेस्ट आने लग जाएगा ना, तो आपका मन भी नहीं करता कि उठ जाए। ये होता कि कंप्लीट करके उठेंगे, फिर जाएंगे नाश्ता या जो भी करना है, चाय मिल लीजिए। जैसे मैं चाय वाय पीने चला जाता था, तो इसके लिए मुझे लगता है पहले ये कंप्लीट करो फिर चलेंगे। को। बस चाय पीने ही जाते थे। चाय ही अच्छा पीने हटाइए, जाते थे। आगे 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 बढ़ते हैं। अ, यार, ये बताइए कि पहले तो बताइए एसएससी जेई के क्या क्या स्टेप्स होते हैं। आसान शब्दों में बता दीजिए कि कोई नया बच्चा जो कॉलेज से निकल के बैठा हो अभी और उसको एसएससी जेई का एग्जाम देना हो, कोई भी जॉब के लिए, तो क्या स्टेप्स होते हैं, कितने एग्जाम होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं। एसएससी जेई बेसिकली 2 पेपर्स होते हैं, एक प्रीलिम्स होगा, एक मेंस होगा। प्रीलिम्स में इनका आएगा 50 मार्क्स की जनरल अवेयरनेस होगी, 50 मार्क्स की लॉजिकल रीजनिंग होगी, 100 मार्क्स का आपका कोर टेक्निकल होगा। अब ये सिविल के लिए सिविल इंजीनियरिंग आ जाएगी, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल रेस्पेक्टिव। तो ऐसे पैटर्न होता है, और इनके मार्क्स ऐड होंगे फाइनल में। इसके बाद जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं, उस उनको मेंस वो करने का मौका मिलेगा। मेंस में उनको मेंस लिखने का मौका मिलेगा। पहले लिखने का होता था, अब तो ऑब्जेक्टिव पेपर हो गया है। तो ये 300 मार्क्स का मेंस होगा, इसमें आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसके बाद जो भी रिजल्ट कन्वर्ट करते हैं, जिनके नंबर, एक जो कट ऑफ होती है, मैं ये कहूंगा सो कॉल्ड कट ऑफ होती है, इससे ऊपर आते हैं, वो उनका नाम पीडीएफ में आ जाता है। और फिर उसके बाद डीवी होगी। सही। इसमें कोई मतलब इंटरव्यू नहीं है, प्री और मेंस के नंबर जुड़ेंगे। अच्छा, एक चीज आपने बताया कि पहले जो मेंस में रिटन एग्जाम होता है, पहले जो मेंस में रिटन एग्जाम होता था वो भी अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आने लगे। हाँ बिल्कुल। तो हाँ बिल्कुल, ये इसी साल से चेंज हुआ है। इसी साल मतलब कि 2023 से चेंज हुआ है। 23 से चेंज हुआ है। हाँ तो यार, दोस्तों मतलब जिसको बड़े आंसर्स लिखने में डर लगते थे और लॉजिक समझ आते थे, उनके लिए भी चीजें इजी हो गई कि आप अगर लॉजिक अच्छे से समझ पा रहे हैं
तो ऑब्जेक्टिव मीन्स भी निकाल सकते हो ऑब्जेक्टिव। अच्छा आशुतोष, दूसरा क्वेश्चन है मेरा इसमें कि बीआरओ यार क्या होता है, किस तरह की जॉब होती है, कहाँ पे नॉर्मली पोस्टिंग होती है, ये सब चीजें बता दीजिए। सैलरी कैसी होगी? बीआरओ की जॉब का ऐसा है कि मतलब ये जॉब तो चैलेंजिंग होगी, जिनको थोड़े थ्रिल पसंद है मुझे तो लगता है कि वो जाने, उनको जरूर जाना चाहिए एक्चुअली। चलो ये तो रहा मजाक का पार्ट, लेकिन अ, इसमें बीआरओ जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है। और ये इसमें मतलब बीआरओ का फुल फॉर्म ही है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिनको हिंदी में समझना हो उनके लिए सीमा सड़क संगठन। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है, इंडियन आर्मी की एक विंग है, ग्रेफ बोलते हैं उनको, GREF। तो इसमें इंजीनियर की पोस्ट है। और सैलरी की रही बात, तो सैलरी इनकी जो SSC जेई के थ्रू किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आप जाते हैं, चाहे वो CPWD हो, CWC हो, MES हो, बीआरओ हो, इन सब में जो ग्रेड पे है वो 4200 की है। और अलग अलग जगह के हिसाब से अलाउंसेस आप जानते हैं वो थोड़े रैंडम होते हैं, तो उनको एग्जैक्ट नहीं करा जा सकता। हाँ ये है कि बीआरओ में अदर डिपार्टमेंट्स के कंपैरिजन इनकी ज्यादा सैलरी अच्छी होगी, ज्यादा होगी। रीजन इनके अल्टीट्यूड अलाउंसेस, क्योंकि ये इनके काम ही बॉर्डर रूट्स के आसपास होते हैं, तो इसकी वजह से इनके अलाउंसेस अच्छे होते हैं, मतलब ज्यादा होते हैं कंपैरेटिवली अदर्स। तो इनकी सैलरी वगैरह तो हैंडसम सैलरी में बोल सकता हूँ, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग में जो शुरुआत करता है वो जूनियर इंजीनियर से ही शुरुआत करता है, इसके बाद असिस्टेंट इंजीनियरिंग सबकी पोस्ट आएंगी, तो अच्छी सैलरी है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो अच्छी तो है ही है। मतलब मिला जुला के आराम से 55 के ऊपर तो आ ही जाएगा। हाँ। हाँ वो 55 से तो ऊपर ही है ये इनकी, जहां तक है कि सैलरी 68-70 के आसपास आएगी। चलिए, मतलब स्टार्ट करने के लिए काफी अच्छा इन सैलरी जनरल है। बता रहा हूँ, एग्जैक्ट तो हो नहीं सकता इन जनरल, अभी हाँ जब हाँ मुझे हाँ हाँ, मिलने लग मतलब जाएगी तो मैं काफी बता आइडिया दूंगा। लग जाएगा यार, जो लोग सुन रहे हैं उनको। हाँ ठीक है आशुतोष, मतलब अपना जो पूरा डिस्कशन था, आशुतोष मतलब आप यार काफी अच्छा काम करने वाले हैं, अपने बॉर्डर्स में लोगों को कनेक्ट करेंगे। जो भी लोग बॉर्डर में रह रहे हैं, आसान नहीं है उधर लाइफ बिताना, वहाँ का कोई भी गांव या कोई भी छोटा सा शहर, कनेक्टिविटी काफी मुश्किल होती है। तो वहां पे रोड्स बनाएंगे, काफी अच्छा काम करने वाले हैं आप, आई गेस बहुत मजा आने वाला है। और मुझे भी काफी मजा आया आपसे बात करके, ये पूरे पॉडकास्ट में काफी इंसाइट मिला मुझे, जो आई गेस मेरे व्यूअर्स को भी मिला होगा, उनको भी पता चलेगा। उनको भी अगर किसी तरीके का डाउट होगा कि SSC जेई क्या है, बीआरओ एग्जामिनेशन क्या होती है, तो पता चल जाएगा। और इसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाता है आपके माइंड में, तो आप कमेंट कर दो। मैं मेक श्योर करूंगा कि मैं आशुतोष या फिर और कोई इंजीनियर जो बीआरओ में काम कर रहे हैं, उनसे बात करके आपकी डाउट जो भी है उसका आंसर लेके आओ। और आशुतोष, दोस्तों एक और बात बतानी है, मतलब मुझे ये पॉडकास्ट करते हुए काफी खुशी हुई, क्योंकि आशुतोष मेरा बचपन का दोस्त है। तो मैंने भी ये जर्नी पूरा उसके साथ जिया है, देखा है कितना स्ट्रगल होता है, कैसे तैयारी किया है, कितना चैलेंजिंग टाइम्स आते हैं। मतलब अभी आउटपुट तो सबको दिखेगा कि ये रिजल्ट हो गया, पर उसके पीछे की कहानी पैरेलली मैंने भी देखी है, तो मुझे बहुत खुशी है। एंड आशुतोष, बहुत बहुत बधाई यार। बस सैलरी आए तो मिठाई और आराम से भेज देना भाई। बिल्कुल बिल्कुल। चलो, काफी मजा आया यार बात करके, आप एक बार ज्वाइनिंग कर लो, उसके बाद आगे की जर्नी के बारे में बात करेंगे कभी, कि क्या प्रोसेसेस होता है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। धन्यवाद।